मैं देखो ईश्वर का मेला है, ईश्वर के इस मेले में प्रचारी का काम मिला है तो मैं सोचता हूं कि अपना काम को मैं ईमानदारी से ही करूं। समाज के जो भी तथ्य होते हैं, कई सच्चाई हमेशा कड़वी हो सकती, कई बार वो भी उठानी पड़ जाती है। आज न्यू देख लो भाई, सनातनी हो अपने भीतर झांक के खुद का खुद से ही सवाल है। ना तक वो वेद पढ़ता। राम निवासी की तरफ से 200 रुपया पुरस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। तेज राम जी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार, बार बार प्रणाम। ना को वेद पढ़ता, ना को गांव में पढ़ता, नजर मार के देख लो, ना को रिश्तेदारी में पढ़ता, कोई ना स्कूल में कोई व्यवस्था, ना कोई, जैसे इस्लाम में तो अलग से मदरसे हैं, स्कूल में पढ़ा के बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, अपने धर्म से वो जोड़ लेते हैं। आपका ना कोई मदरसा, ना मंदिर में कोई व्यवस्था, को वेद सिखा दे, वेद पढ़ा दे। और सबको पता है कि हमारा मूल जो ज्ञान है वो संस्कृत में लिखा है, और इस देश में संस्कृत पढ़ना जरूरी नहीं है। नहीं बता दो कितनी दूर है वो दिन जब एक भी बच्चा आपका सनातन से जुड़ा नहीं होगा। मोहर तो सनातन की होगी, सनातन का बोध नहीं होगा। फिर क्या करें? वह करे तो सरकार, अपने लेवल पर क्या करें? अपने लेवल पर मैं बता दूं या हो सके से। आज हमारी मानसिकता में सत्संग ना रह के स्वार्थ आ गया, विचारों में पाप आ गया, द्वेष आ गया, जिससे सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। आज मनोरंजन भी और डालगा हो गया। मैं एक ब्याह मंगाया था, छोरा, मैं नाम तो लूं को ने, क्यों बुराई ली। छोरा घोड़ी बैठना रेडी जमनी वजन नाश होगा, नाश होगा। मैं यो ब्याह देख ले, वह छोरा घोड़ी बैठा से डीजे वाला नहीं, नाश होगा ना। हाँ जी, मान्यू को भाई अपने बच्चों को ये दादा हर के भजन सुनाया करो मनोरंजन के तौर पर। वो कच्ची मिट्टी है, उन्हें नंगड़ा के ब्याह दी का, उन्हें बेरा को ना मांगा सुनावा, उन्हें नंगड़ा के ब्याह दी रहे, नंगड़ा के ब्याह दी रहे। ये ना सुना के वो कच्ची मिट्टी है, दादा हर के भजन सुनाओ। सुनने मात्र से, बिना कुछ पढ़े, सिर्फ सुनने मात्र से उनको सनातन संस्कृति के लेखों का बोध हो जाएगा। क्योंकि दादा ने सारे सनातन के लेख गाए हैं। जिस भजन की फरमाइश है वो शास्त्रों में से उठाया हुआ भजन है। कैसे एक भजन में क्या लिखा है, क्या दर्शाया? दरियापुर की तो बस जा रही है, जो दरियापुर से बस में आए हूं अपना स्थान लेने, धन्यवाद। ए जी जैसा कर्म करे देदारी, वैसा ही फल पाता है। अरे कर्मों के अनुसार जन्म ले वो भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी, वैसा ही फल पाता है। सार जन्म में भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी। यशपाल जी सुबह से बहुत बढ़िया मंच संचालन कर रहे भाई। 500 रुपए का पुरस्कार भजन पर खुश होकर दिया, बार बार धन्यवाद। सुरेंद्र टोडरमल पनवाड़ा, सुरेंद्र टोडरमल जी पंडवाड़ा से 500 रुपए का पुरस्कार भजन पर दिया, बार बार प्रणाम, धन्यवाद। नरेश कुमार कश्यप, नरेश कुमार कश्यप साहब 200 रुपए का इनाम दिया, धन्यवाद। और कश्यप से मेरा न्यू हो जाए, एक एक अक्षर पर उग जाए समय के मरूं। कश्यप गोत्र हम सब का ही है। पीछे मोदी जी ने पूजा कराई तो मोदी जी से गोत्र पूछा तो कश्यप गोत्र आए, उन्होंने बुलवाया। लेख ये कहता है हम सब कश्यप जी की संतान हैं।
दानव भी, देवता भी और मानव भी। आदिति, दनु और से पैदा हुई संतान ही अलग, पिता एक ही है कश्यप जी, राक्षसा का भी और देवत्या का भी। सम्मानित नंदराम जी 500 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। बोला जिसने अपने गोत्र का ना बेरा हो तो कश्यप गोत्र सभी का है। कश्यप गोत्र कितना बुलवा दो उसमें साझा सब का है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। बलियाना से आजाद सिंह जी 100 रुपए का इनाम देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बस जैसा कर्म करे दे धारी वैसा ही फल पाता है और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। या देख लो आज शशि ने कर्म नहीं कर रखा हो तो इतना कुणबा मूड भी ना हो और पार्षद करके देख लो कट्ठे इस तरीके से हर एक नहीं कर सकता। क्या कहा है पहली गली में? इतिहास ने को है द्रौपदी के 5 पति हुए हैं फिर भी सती का आई है। अरे 5 भाई एक औरत के साथ रहे थे फिर भी धर्मपुत्र का आए हैं। बोले सब 5-5 करके देख लो समाज में भरड़ बयानी हो जाता। वाह क्यों कर सटी। लेख शास्त्र में ये लिखा है, लेख में ये लिखा है कामधेनु गौ माता के साथ पीछे पीछे 5 सांड लाग रहे थे और जंगल में वह बाजी जा बेचारी आगे आगे 5 सांड पाछे बाज रे। पार्वती माना देख को हंसी कर ली। ये देखे ये 5-5 गैल न्यू को वहां करो दी तो उस गौ माता का शराप हुआ कि जा तेरे भी 5-6 पति होंगे। बोला झूठ साज न माल्यक जाना मांगे राम का पक्की जरगी ब्राह्मणा के बेद झूठे ना बे माता चालाकी करगी। जो लेख में लिखा है वो उदाहरण न्यू का नहीं उठा अड़ धर रखा अपन जिन क्या लिखा है। गौ माता के संग कामधेनु गौ माता के संग 5 सांड फिरते बन में पार्वती ने आसी कर ली। गौ ने श्राप दिया छन में 6 में भरे कन्यू बोली तू तो राजा द्रौपदी के जन्म ओए तेरे भी 5 पति होंगे या तू पक्की दार लिए मन में। तेरे भी 5 पति होंगे पक्की दार लिए मन में। वे 5 पांडव अन शिव जी का 5 पांडव अन शिव जी का ये वेद शास्त्र गाता है के अनुसार जन्म भोग भोगने आता ऐसा कर्म करे दे धारी वैसा ये फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म भोग भोगन आता है। कांगनड़ी गांव के रहने वाले सम्मानित श्री दीपक यादव साहब मेंबर ओबीसी कमीशन 500 रुपए का मान सम्मान हौसला अफजाई इनाम देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कांगनड़ी गांव से के रहने वाले रामेर जी 100 रुपए का पुरस्कार मान सम्मान हौसला अफजाई इनाम देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उदाहरण है जब संत सनंदन सनकादिक और संत कवार ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र जिनको सृष्टि रचाने के लिए सबसे पहले इनको पैदा किया था पर ये सारे चारों अनाटकी यहाँ ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था सदा इनकी बाल अवस्था रहती है 5 साल की उम्र रहती है। संत सनंदन सनकादिक और संत कवार की कमल भाई दीपक है। कहते हैं एक बार विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए चारों ऋषि चले गए। जय और विजय डोडी पर सगे भाई थे पहरेदार थे।
उन्होंने विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए कहा। वे ने बोले नहीं भाई, विष्णु भगवान आराम करने के लिए लेटे हुए हैं। ने बोले अरे विष्णु आराम करया करे, तुम के कहो वो आराम करे तो क्यों कर चल संसार। अरे तुम 420 करते हो, तुम मिलने से रोकते हो। कहते हैं वहां उन ऋषियों ने श्राप दे दिया और उनके शराब से भयभीत होकर विष्णु भगवान के सामने जय विजय ने बोले मारा पेंडा छुटवाओ, गलती बनेगी। विष्णु जी ने कहा माफी दो महाराज। ने बोले माफ नहीं हो, या तो 7 जन्म की तपस्या कबूल हो या 3 जन्म का बैर कबूल हो। कहीं 3 जन्म का बैर कबूल किया है। पहले जन्म में वो जय विजय हिरणाकुश हिरण्यकशिपु बने हैं। दूसरे जन्म में वो जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने हैं। और तीसरे जन्म में वो जय विजय दंतवक्र शिशुपाल के रूप में जन्म लेकर परमात्मा का बैर कबूल किया है। क्या कहानी लिखी है, क्या दर्शा। संत सनंदन संत कवारा, संत सनंदन संत कवारा, जो हरि दरस्ते रोक दिए परम प्रभु ते फेटन जाते डोडी ऊपर टोक दिए। 6 में भर के श्राप दिया आवागमन में चौक दिए। इस भूमंडल का राज दिया पर भेज वे मृत्यु लोक दिए। भेज वे मृत्यु लोक दिए। अरे ले के अवतार प्रभु जी, ले के अवतार प्रभु जी पृथ्वी का भार हटाता है। कर्मों के अनुसार जन्म भोग भोगने आता है। वैसा ये फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले आता है। जंगल में आहूक नाम का भील और आहू का नाम की भिलनी रहा करते थे। और ऋषि ने कुटिया बजा का लख जगा दी। 15 रोज का भूखा हूं, खाने को कुछ चाहिए। भीलनी हाथ जोड़ के भील खड़े हो गए, महाराज घर में ये चावल हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। निवला चावल दे दे। निवला हमारे झूठे चावल हैं, आप ऋषि लोग हो, मैं दे नहीं सकता, मेरा भीतर लगा गवाही नहीं देता। निवला आत्मा का भाड़ा से ये दे दे। वे झूठे चावल खाकर निवला 1 रात रुकूंगा भी, सूर्य उदय होते चला जाऊंगा। जंगल का काम ऋषि को अंदर कुटिया में सुला दिया। आधी रात तक भिलनी ने पैरा दिया। फिर भील पर खड़ा होकर भिलनी सोगी। और संजोगी सा बना परमात्मा के करने रात में शेर आ गया। उसने भील का आधे से ज्यादा शरीर खा लिया और छोड़ के फिर चला गया। सुबह जब भिलनी ने देखा उसके पति का आधा शरीर खाया हुआ है, उन्हें चिता बना ली। ऋषि उठकाया, हाथ जोड़े खड़ी होगी, महाराज हमारी कोई संतान नहीं है, आप मुखाग्नि देते चले जाना, मैं अपने पति के साथ सती होंगी। और ऋषि ने आवताव देखा नहीं, राग दे दी और भिलनी चिता में साथ कूद गई। पर फिर धिक्कार करता है उस ऋषि का हृदय उसको खुद को ही। निवला रे तेरे कारण सत्यानाश होया, ना तू कलाता ना तू रुकता ना इनकी जोट पाटती, तेरे शर पर बाहर है। शंकर भगवान की उपासना में वहीं बैठ जाता है। ऐसा सुनो, जब काफी समय हो गया तपस्या करते शंकर भगवान प्रकट हो, नहीं बोले मांग के मांगा से, नहीं बोले अपने लिए कुछ नहीं और मेरे कारण ये जोड़ा पाट्या है। अगले जन्म में किसी राजघराने में पैदा हूं और मैं इनकी जोट में लाऊं, मेरे शर से जब बाहर उतरे। अगले जन्म में कहते हैं उस भील का रूप राजा नल में आया है।
उस भीलनी का रूप दमयंती में आया है और उस ऋषि का रूप अंश के तौर पर आया है और अंश ने दोनों की जोट मिलाई है। क्या लिखा है, क्या दर्शाया है? भील बना था राजा नल, भील बना था राजा नल, निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बनी दमयंती कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था हंसरज सने ताल सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भगती पार उतरगी राजा के घरे जन्म लिया। उन जोट मिला दी पार उतरगी, जोट मिला दी पार उतर गई। यही जगत का नाता है कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। पता है कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। सम्मानित श्री शिव नारायण जी 200 रुपए का इनाम देगा, आशीर्वाद दिया, बार बार प्रणाम। मेहर चंद पपड़ावट शशि का चाचा। पपड़ावट से शशि के चाचा जी हैं। मेहरचंद जी 500 रुपए का आशीर्वाद दिया, मेरा बार बार प्रणाम। अरुण कुमार सिंह जी गौतम कॉलोनी के रहने वाले 200 रुपए का पुरस्कार, आशीर्वाद दिया, बार बार धन्यवाद। बाबा गुरु मटियाला विधानसभा। बाबा गुरु मटियाला विधानसभा से 500 रुपए से आशीर्वाद दिया, मेरा बार बार प्रणाम। गोली बाइट एंड स्पाइस आदेश यादव। बाइट एंड स्पाइस गोली हाँ जी आदेश यादव साहब, राव साहब 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार प्रणाम धन्यवाद। ऋषि नेगी गौतम कॉलोनी। ऋषि नेगी साहब गौतम कॉलोनी से 100 रुपए का पुरस्कार दिया, बार बार प्रणाम धन्यवाद। रिसेंटली रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब दिल्ली पुलिस से दीवान चंद जी घुमेनेडा गांव से इंस्पेक्टर साहब 500 रुपए का पुरस्कार, आशीर्वाद देते हैं, बार बार प्रणाम धन्यवाद। और आखिरी कली में गौर कर लेना, देखे भाई न्यू कहे हैं, एक तो भाई का हक खाने वाला अगली जन्म में बोले सांप बने है। एक न्यू कैसे भाई पराई स्त्री पर दृष्टि रखने वाला अगले जन्म में सांप बने है। ये बाप पर देख लो किस किस का नंबर से किस इतना बूझनी। मन को कहते धरती पर सांप रहे, यहाँ को मारनिया ना रहे, इतना बेगन हो गया कह नहीं से बोले उसमें सत्संग में बोले स्वर्ग तक गिर गया, अजगर बन गया, ना गई शक्ल पे छानी। हंसना हंसाना भी जिंदगी है। वो छोरे का ठीक टाइम पे ब्याह हो गया, 2 बालक हो गए, और ब्याह ने 5-7 साल हो गए, फिर बने तुरंत के साहूकार ने सब तक घड़िया गाइला कौन ने बोला बाबू दूसरा ब्याह करेंगे। उनका बाबू ने बोला रामखोर डट जा भाई, बहू तो एक कब हो तो ना बोला या क्या मनी बसे दूसरी ले आवेंगे। नहीं, अरे क्या मना नई पुरानी बराबर है भाई, चला लेकर ना बाबू नहीं लिया, ऊपर तो होगा नया ब्याह कर लिया, नई बहू लिया या 5-7 महीने तो ता नहीं बाजी, फिर वे आपस में लड़ी और उनका खूंखार रूप होया। एक दिन बूढ़ा बैठक में हुक्का पी और रात ने 10 बजे से छोरा जा से टूटे गोदियाँ। बूढ़े का था ना बहुत था दूर तय देख लिया कि बन लिया केस है और कितने के दिन लागने दे। बैठक में बढ़ते बूढ़ा ने बोला रे बेट सदमन तो कितना समझा रहे बहू एक कब तेरी हो तुम मान्या नहीं। ने बोला बाबू ही बागी समझ मरी सी आएगी पक्की, क्या समझ में आई से? नहीं बोला बहू तो सारे गांव का एक बतेरी हो।
क्या कहते हैं आखिरी गली में? ना हूँ सब सुरग तय गिर गया, सूरग तय गिर गया, करणी में भंग पड़ी गया था, इंद्राणी से मिलना चाहा, जब तक खेल बिगड़ गया था। सप्तऋषि लिए जोड़ पालकी में सारा नक्शा और जड़ गया था। वो कई साल रहे सर्पजून में, बियाबान में सड़ गया था। कई साल सर्पजून में, बियाबान में सड़ गया था। श्री लक्ष्मी चंद सबके कर्मों का, लक्ष्मी चंद सबके कर्मों का, उस ईश्वर के घर खाता है। कर्मों के अनुसार जन्म भोगने आता है। जैसा कर्म करे देवहारी, वैसा ये फल पाता है। कर्मों के भोग भोगने आता है। नाहूष भूप सुरग तक गिर गया, करणी में भंग पड़ गया था। इंद्राणी से मिलना चाहा, जब तो खेल बिगड़ गया था। सप्तऋषि लिए जोड़ पालकी में सारा ही नक्शा जड़ गया था। कई साल रहा सर्पजून में, बियाबान में छिड़ गया था। श्री लक्ष्मी चंद सबके कर्मों का, ईश्वर के घर खाता है। कर्म की चोट से बचा ही नहीं कोई। और देखो, मैं शशि भाई ने आज आयोजन करे, हमें एक बात और बता दूं, सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य पराजित नहीं होता है। ईब देख लो, ताजा उदाहरण है लक्ष्मी चंद वेद का लेख। इस सृष्टि को ज्ञान ध्यान से देख, जरा चेतन होगा। देखो उन देश बोला दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। शशि भाई को बता देना चाहता हूँ भाई, क्या मैं भी सोचने की जरूरत कोई नहीं है। यो देश से ही है। अरे राम ने 500 साल लाग गया बात सिद्ध करने में, अयोध्या में होया था। इस देश में राम ने, आम आदमी की क्या हिम्मत है, राम ने 500 साल लाग गया सिद्ध करने में, भाई मान जाओ मैं आड़े होया था अयोध्या में। तो शशि भाई ये कोई बात नहीं है। वहां रामलला का मंदिर था, फिर वो जो सत्ता पलटी तो वहां मस्जिद बन गई। पर इसीलिए कहते हैं कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, परेशान किया जा सकता है। आज फिर रामलला का मंदिर बन गया उस जगह पर है। सत्य अटल है, सत्य हिलता नहीं है। तो भाई भगवान ये सारे कुंबे का आशीर्वाद आप पर बना रहे। फिर दोबारा बन जाएगा सौदा, फिर दोबारा बन जाए। केवरा कितना बन जाए सारा कुंबा गए लो, कितना भी बन सके है।